हम अपने जीवन में परिश्रम से बचते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आज के युवाओं की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो मेहनत से घबराते हैं। वो रातों रात सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आपको पता है कि मेहनत से जिस सफलता को हम प्राप्त करते हैं उसका मूल्य हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है। यानी जिस सफलता को पाने के लिए हम लोग अपना दिन रात एक करते हैं, हमारे परिश्रम का पसीना जो है जिन रास्तों को सींचता है और उन रास्तों से होकर जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो वो जो सुख होता है वो अकल्पनीय होता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन आजकल के युवा शॉर्टकट चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड मिल जाए जिससे वो रातों रात जो है करोड़पति बन जाए, रातों रात सेलिब्रिटी बन जाए, रातों रात फेमस हो जाए। वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, वो अपने शरीर का पसीना नहीं बहाना चाहते हैं। उनको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने कदमों से चलना नहीं है, किसी प्रतिस्पर्धा की रेस में दौड़ना नहीं है, बस दिन रात बैठकर अपने सोचने की शक्ति का जो है गलत उपयोग कर रहे हैं। और इसका जो दुष्परिणाम है वो ओवर थिंकिंग के रूप में जो है आजकल हमारे युवाओं में दिख रहा है। हर वक्त सोचते रहना, हर वक्त सोचते रहना, किसी भी घटना के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, जो बीत गया है उसके बारे में भी हर वक्त चिंता करते रहना, जो अभी आया नहीं है उसके बारे में भी दिन रात चिंता करते रहना। हम कितना भी चाहते हैं, हम कितना भी प्रयास करते हैं, लेकिन इस मुसीबत से जो है हम बाहर नहीं निकल पाते। हर वक्त हमारा दिमाग किसी विषय वस्तु की ओर केंद्रित हो जाता है और हर वक्त जो है उसके इर्द गिर्द जो है हम सोचते रहते हैं, ये होगा तो फिर क्या होगा, यदि वो हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा। यानी हम एक कल्पना लोक का निर्माण करते हैं, यानी हम भविष्य की कल्पनाओं का निर्माण करते हैं। यानी जो घटना अभी घटित नहीं हुई है, जो भविष्य में घटित होने वाली है, उसको अपनी नकारात्मक सोच के कारण जो है एक विध्वंसकारी कथानक के रूप में जो है हम चित्रित करते हैं अपने मन स्थिति में और बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अब क्या होगा, वो हो जाएगा तो फिर क्या होगा। और इस ओवर थिंकिंग के चलते क्या होता है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो अच्छे कार्यों में, वो रचनात्मक कार्यों में नहीं लगकर जो है हमको अंदर ही अंदर मानसिक रूप से बीमार कर देता है। हम मानसिक रोगी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? ये जो बीमारी जो है, जो आजकल व्यापक पैमाने पर लगातार फैल रही है, अधिकतम युवाओं में जो है इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई बीमारी नहीं है। ये सब जो है फिजूल का चीज है, ये सब जो है बेमतलब की चीज है। बस आपको अपना ध्यान जो है उसको हटाना है। आपको व्यर्थ की बातों की चिंता नहीं करनी है। जो बीत गया है वो बीत गया है, जो बीत गई जो बात गई। जो क्षण बीत गया है उसको हम अब बदल नहीं सकते हैं। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि जो पूर्व में घटित हुआ है घटना, जिसमें हम भी उपस्थित थे, हमने कुछ गलतियां कर दी, हमने कुछ अच्छे कार्य कर दिए, अब उस भूतकाल में हम वापस नहीं जा सकते हैं। तो फिर बिना मतलब के अपने सोच के इस घोड़े को जो है हम पीछे क्यों मोड़ रहे हैं? हम व्यर्थ भूतकाल की क्रियाओं के बारे में, भूतकाल की घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं। जो बीत गया सो बीत गया, जो होना था हो गया, और उसका जो फल हमको मिलना था, उसका जो परिणाम हमको मिलना था, वो हमें वर्तमान क्षण में मिल रहा है और नहीं तो भविष्य में प्राप्त होगा। हम अडिग रहे, हम अटल रहे, हम निर्भीक रहे। हमें किसी भी परिणाम से डरना नहीं है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा, फिर काहे की चिंता। यदि आप जानते हैं कि ये जो कर्म मेरे द्वारा किया जा रहा है वो गलत है, वो नहीं किया जाना चाहिए, वो समाज के लिए, वो हमारे परिवार के लिए, वो हमारे हित के लिए नहीं है, फिर भी जानबूझकर यदि हम वो गलती करते हैं तो फिर हमें जो है सीना चौड़ा करके उसके परिणाम को भी भोगने के लिए तैयार होना होगा। और यदि हम जानते हैं कि भाई ये चीज गलत है और हमारा जो दिल है वो इस काम को करने का इजाजत नहीं देता है, हमारे जो संस्कार है वो इस कार्य को, गलत कार्य को करने की गवाही नहीं देते हैं, तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे। तो जब गलत नहीं करेंगे तो भाई उसका परिणाम भी गलत नहीं आएगा। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। इस बात को अपने भीतर आत्मसात करने की जरूरत है।
यदि व्यक्ति चाह दे तो अपने जीवन में बहुत कम गलतियां कर सकता है। यदि वो अपने हर क्रियाकलाप का आकलन करने लगे, वो अपने हर क्रियाकलाप को जो है एक दृष्टा भाव से निरीक्षक की तरह देखने लगे, उसकी तुलना करने लगे, तो इंसान अपने जीवन में गलतियों को कम कर सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कार्य करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक कार्य करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक कार्य करेगा। तो हम गलत काम करते हैं और फिर जो है उसकी चिंता में जो है हम दिन रात सोचते रहते हैं व्यर्थ। साथ ही अतीत का चिंतन करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं कि भाई जो भविष्य आने वाला है वो हमारा भविष्य कैसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरा भविष्य अंधकारमय होगा। दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है, मेरे आसपास के मेरे मित्र जो है वो भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन मैं तो कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो कमी किस में है आप बताइए? कमी हम में है, आप में है कि हम बैठकर जो है व्यर्थ की चिंताओं से घिरे हुए हैं। हम बिना मतलब के अपने इस मस्तिष्क को, जो ताकतों का खजाना है, हमारे मस्तिष्क में जो है अनंत संभावनाएं हैं, इसी मस्तिष्क के चिंतन से जो है आइंस्टाइन ने इतनी बड़ी खोज की और दुनिया को कितने बड़े बड़े सिद्धांत दिया। अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति से जो है कितने दार्शनिकों ने, समाज सेवकों ने समाज की दशा बदल दी। फिर हम क्यों व्यर्थ चिंताओं में उलझे हुए हैं, व्यर्थ चिंताओं में घिरे हुए हैं? यानी खुद को जो है बीमार कहलाने की आदत हो गई है हमें। यानी हम खुद सोच लिए कि हाँ हम बीमार हैं, हम एक मानसिक रोगी है और इसका इलाज संभव नहीं है। मेरे चैनल पर लगातार जो है बहुत से मित्रों की प्रतिक्रिया आती है कि सर मैं मानसिक रोग से ग्रसित हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दिन रात व्यर्थ की चिंताओं में घिरा रहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे इन बीमारियों से, इन फिजूल की क्रियाकलापों से बाहर निकलूँ? तो भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लाइलाज है तो आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है। इसका इलाज जो है आपके हाथ में है। ये कोई बाह्य चिकित्सक इसका इलाज नहीं करेगा। प्रकृति ने उस तरह का जो है व्यवस्था बनाया है जिसमें हर व्यक्ति जो है स्वयं का मालिक है, वह स्वयं के उत्थान के लिए उत्तरदायी है। इसलिए व्यर्थ की चिंताओं से बाहर निकलिए, अपने दिमाग को बिना मतलब के ओवर थिंकिंग में मत ले जाइए, अपने दिमाग को केंद्रित कीजिए, रचनात्मक कार्यों की ओर ले जाइए। और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप सुबह में अपनी दिनचर्या को बदलिए, देर रात तक मत जागिए। आप जो है रात में जल्दी से जल्दी बिस्तर पर चले जाइए और बिल्कुल जो है हर चिंता फिक्र को भुलाकर एकदम मन को शांत करके जो है निद्रा के आगोश में चले जाइए और सुबह अहले सुबह उठिए, नहा धोआकर तैयार होकर ईश्वर की उपासना कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान आसान चीज नहीं है, लेकिन जो है सतत प्रयास से जो है आप इसको कर सकते हैं और यही ध्यान मेडिटेशन जो है वो आपकी ओवर थिंकिंग की जो परेशानी है उससे दूर कर देगा। अब एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते में ये नहीं होगा, लेकिन जब लगातार आप इस दिनचर्या को अपनाइएगा तो महीने भर में आपको फर्क दिखने लगेगा। आप खुद के राजा है, अपनी किस्मत के निर्माता आप ही है, आपको अपनी तकदीर लिखनी है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को इस दुनिया में जो है विशेष प्रयोजन से भेजा है और आप भी विशिष्ट है। इस बात को जो है समझिए और अपने अंदर सोए हुए शेर को जगाइए। उसकी दहाड़ सुननी है और उसकी दहाड़ की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि आपके सोच का जो घोड़ा है वो भी डर जाए, भयभीत हो जाए, भाग जाए। आपका मन जो है सकारात्मक कार्यों की ओर जो है उद्धत हो और व्यर्थ की बातों में आप जो है समय नहीं गवाए, फिजूल की बातों में जो है समय नहीं गवाए। तो चलिए आज से जो है अपनी दिनचर्या बदलिए, सोच बदलेगा, जीवन बदलेगा, यही मंत्र है।